दूसरी बात है कि बेटा देखो, ये जो तुमने ड्रॉप लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा, कुछ सोच समझ के लिया होगा कि नहीं लिया होगा, बताओ। इस ड्रॉप के पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ थॉट होगा, कुछ गुस्सा होगा, कुछ एम होगा, कुछ सपना होगा। हाँ है। तो दो ऑप्शन है, हर रोज तुम ये सोचते रहो कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं कैसे पढ़ाई करूं और क्या करूं। ये कुछ थॉट्स हैं। और एक तरफ ये थॉट्स है कि हमने बहुत अच्छे से सोच समझ के ड्रॉप ले लिया है, अब मुझे बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर से पढ़ाई करना है और किसी भी XYZ डिस्ट्रैक्शन के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में, सेल्फ डाउट के बारे में नहीं सोचना है। दो रास्ता है। अगर तुम अपने गोल तक जाना चाहते हो, बहुत ईमानदारी से मैं बताता हूं कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया है, तुम रोज क्लास में आते हो, रोज अपना समय दे रहे हो, तो 1 साल तो दोगे, 9 महीने दोगे। अब 9 महीने में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तुम बेहतर करोगे कि नहीं करोगे, तुम आज जिस मुकाम पे हो, जिस लेवल पे हो, उससे बहुत अच्छा करोगे कि नहीं करोगे, ये सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है। और ये बात ये है कि रोज रोज हम सेल्फ डाउट करें, रोज रोज हम ये सोचें कि मेरा क्या होगा, रोज रोज हम परेशान हो, रोज रोज हम डिमोटिवेट हो जाएं किसी भी बात को लेके। 10 सवाल नहीं बना, रोने लग गए। टेस्ट में 4 सवाल कम हो गए, रोने लग गए। आज पढ़ाई नहीं किया ढंग से, रोने लग गए। आज 2 चीज समझ नहीं आया, रोने लग गए। तो ये तो प्रिपरेशन का पार्ट होता है भाई, हर दिन एक जैसा नहीं होता, आपको उतार चढ़ाव के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन आप जितना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे, समझिए इस बात को, जितना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे उतनी ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो एक बात है जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, अभी से 2 रास्ते आपके पास, 2 रास्ते आपके पास। पहला रास्ता तो यह है कि अपना काम रोज ऑनेस्टी से करें, नो सेल्फ डाउट। क्योंकि सेल्फ डाउट करके तुम कर क्या लोगे? वैसे ही दुनिया में, ऐसे ही दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम पे डाउट कर रहे हैं, यार ये तो नहीं कर पाएगा, अरे ये तो ऐसे करता है, अरे ये तो ये है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके टांग पीछे खींचते हैं, बहुत पीठ पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं, आपका टांग पीछे खींचते हैं, आप पे डाउट करते हैं। और आप खुद भी अपने पे डाउट करोगे तो रिजल्ट तो नहीं मिलना। तो सबसे पहला प्रॉमिस करिए, नो सेल्फ डाउट, नो सेल्फ डाउट, है ना। दूसरा, नो डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन हो के ना आपकी इफिशियंसी कम होती है, आपकी इफिशियंसी कम होती है। तीसरा, नो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मतलब हम सेल्फ डाउट तो नहीं कर रहे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, पता नहीं सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ये सोचने से अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो रोज सोचो, कोई दिक्कत नहीं, रोज सोचो, सोचने से सेलेक्ट हो जाओगे तो, है ना। नो डिस्ट्रैक्शन, अपना काम 100% करेंगे, अपना काम 100% करेंगे। बेटा मैं तुम्हारे लिए, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम अभी मतलब छोटे ही हो यार, बहुत बड़े तो नहीं हो, छोटे बच्चे ही हो। तो ये सब नेचुरली, आप नहीं आओगे तो घर में कोई बात कर रहा होगा, कोई भी कोई सिचुएशन होगा, आपके दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी, आपके दिमाग में ये सारी चीजें बेटा आएंगी। लेकिन आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है, इतना स्ट्रांग होना है कि इन सब चीजों के ऊपर उठना है कि इसको मत आने दो। इसके आने से आपके सिलेक्शन का 1% प्रोबेबिलिटी कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इन सब के आने से आपके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1% कम ही होता है, ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो? इन सब चीजों के, ओवर थिंकिंग के, इन सब चीजों के आने से आपके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1% भी बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। तो क्यों इन सबको अपने ऊपर हावी होने देना, बताओ? क्यों इन सबको अपने ऊपर हावी होने देना? ठीक है, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1% कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप प्रॉमिस करिए कि इन सब रास्तों से गुजरेंगे नहीं, ये सब चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। और अगर ये 5 चीज नहीं होने दिया, अपना काम 100% किया, धीरे धीरे रास्ते पे चलते गए, तो सिलेक्शन का ना तुम्हें पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है, फ्यूचर कोई नहीं जानता। लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि तुम आज जो हो उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा अच्छे तुम होगे, और 4-5 गुना ज्यादा अच्छे होगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत सक्सेसफुल होगे, और नीट भी निकल जाएगा तुम्हारा, नीट भी निकल जाएगा तुम्हारा। और दूसरी बात, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्या है, देख क्लास में इतने डिटेल में पढ़ा दूंगा, इतने डीप में पढ़ा दूंगा, इतनी ज्यादा अच्छे से तुम्हें बहुत सारे सवाल करा दूंगा कि इससे ज्यादा कहीं कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं। एक चीज मिल जाएगा तो बता देना,